हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज हम मैथ के एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन को हम डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिक्स के बिना हम इसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कांस्टेंट को। अब कांस्टेंट बच्चों क्या होता है? व्हाट इज द कांस्टेंट? तो बच्चों, कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जो क्या होती है, फिक्स होती है। गणित में जो भी वैल्यूज फिक्स होती है वो सब क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। जैसे कि 10, ये क्या है बच्चों, फिक्स है। क्या ये कभी चेंज होगा? नहीं। मैं आपसे पूछूं कल, अगर आपको ये संख्या दूं और पूछूं कि बच्चों ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो 10 है। लेकिन अगर मैं 10 दिन बाद वापस आके पूछूं कि आपसे कि बच्चों ये क्या है, तब भी आप क्या बोलोगे? 10 है। चलो मान लेते हैं मैं 1 साल के बाद आके आपसे पूछूं कि बच्चों ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो 10 है। अच्छा, तो मतलब 1 साल के बाद भी नहीं चेंज हुआ ये, यानी कि बच्चों ये क्या है, फिक्स है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमेशा एक ही जैसा मान रहता है, अपनी वैल्यू समान रखता है। ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट क्या होते हैं कि वे वैल्यूज जो क्या हो, फिक्स हो, जो अपने मान को चेंज नहीं करते हो। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो क्या हो बच्चों, फिक्स हो। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि 10 के अलावा और क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं 2, क्या ये कांस्टेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे जी सर ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी नहीं बदलेगा। ओके, तो क्या माइनस के 3, जो बच्चों आपका माइनस का 3 है, क्या ये कांस्टेंट है क्या? तो आप बोलोगे बच्चों कि सर ये भी माइनस के 3 भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि सर -3 भी कभी भी नहीं बदलेगा, अपनी वैल्यू को फिक्स रखेगा। ओके, तो क्या √3 जो कि इर्रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, क्या ये वैल्यू भी चेंज होगी? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर इसका मान भी फिक्स होगा, ये अपनी वैल्यूज को कभी भी चेंज नहीं करेगा। ओके, ठीक है सर, तो आपको कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेरिएबल। तो बच्चों, वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? क्या है बच्चों अपना वेरिएबल? क्या है बच्चों वेरिएबल? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल? तो बच्चों, जहां तक बात की जाए वेरिएबल की, ये एक इंग्लिश का वर्ड है वेरी, इससे बना होता है। कौन से वर्ड से बच्चों? वेरी शब्द से बना है ये। अब वेरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या निकलता है बच्चों? तो वेरी का मीनिंग निकलता है बच्चों चेंज होना। क्या होता है बच्चों? चेंज होना। वेरी का मतलब होता है बच्चों चेंज होना। जैसे कि मैं अपनी, आपने देखा होगा मैं अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरी कर रहा हूँ अपनी पोजीशन को। क्या कर रहा हूँ बच्चों? वेरी। ठीक, तब हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है? तो यानी कि ऐसी वैल्यूज जो क्या करे, वेरी करे, यानी क्या करे, चेंज होती रहे। ओके बच्चों, तो वेरिएबल्स आप क्या समझ रहे हो कि ऐसी वैल्यूज जो क्या करे, चेंज होती रहे लगातार। अब बच्चों बताओ, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगी। फिर लिखूंगा तो थोड़ी देर बाद वो वापस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हम इनको बोर्ड पे लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमारे गणितज्ञ या मैथमेटिशियन ने कहा कि इनको हम क्या करेंगे बच्चों, एक इंग्लिश के जो लेटर्स होते ना, इंग्लिश के लेटर्स S से Z तक, तो आप इनसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, या A हो गया, B हो गया, C, यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इंग्लिश के वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो आपको वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। क्या होता है वेरिएबल? कि जो अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करते रहे। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टर्म्स। तो बच्चों, टर्म्स क्या होती है? क्या होती है टर्म्स? तो बच्चों, टर्म्स होती है जितने भी आपके कांस्टेंट हो ना, जितने भी कांस्टेंट है वो क्या है बच्चों,
इंडिविजुअली कांस्टेंट है। अब जितने भी आपके कांस्टेंट है, सॉरी बच्चों, जितने भी आपके कांस्टेंट है ना, वो इंडिविजुअली क्या है, आपकी टर्म्स है, ठीक है। और जितने भी आपके वेरिएबल हैं वो भी बच्चों क्या है, वो भी क्या है, टर्म्स है। तो आपके सारे वेरिएबल क्या है बच्चों, अपने आप में इंडिविजुअली एक टर्म्स है। जैसे एग्जांपल के रूप में लेता हूं, एक्स क्या है, अपने आप में एक टर्म्स है। ऐसे ही वाई, ये भी क्या है बच्चों, अपने आप में एक टर्म है। हम क्वेश्चन के बारे में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 2, ये भी क्या है, अपने आप में एक टर्म है बच्चों, ठीक है। और जहां तक बात की है 3, तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी एक टर्म है, बिल्कुल ऑब्वियसली ये भी एक टर्म है। तो हम क्या समझे कि जितने भी कांस्टेंट है वो भी अपने आप में क्या है, एक टर्म है, ओके, क्या है, अपने आप में एक टर्म है, ओके। तो ऐसे ही वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये भी क्या है, अपने आप में एक टर्म है, ठीक है। जैसे कि एक्स मल्टीप्लाई वाई, ओके। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो बच्चों ये भी क्या है, अपने आप में टर्म है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं मैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपन 2x को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टर्म्स क्या होती है, ओके। तो ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम टर्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपसे कुछ पूछा जाए कि जैसे ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ठीक है बच्चों, ये कोई आपके पास एक्सप्रेशन है। अभी आपको एक्सप्रेशन पता नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, बट आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ओके। तो आपसे ये देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो आप क्या बताओगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि बच्चों आपके पास जितने भी कांस्टेंट हैं लाइक 1, ये क्या है, इंडिविजुअली एक टर्म है। और जितने भी आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी क्या है, अपने आप में टर्म है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक टर्म है। तो आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, कितनी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी 3, 1 2 3। कितनी है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, तो आप बोलोगे सर 3 टर्म्स, ओके। कौन कौन सी, कांस्टेंट और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल इनटू वेरिएबल यानी कि एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये सब टर्म्स हैं, ठीक है। आप काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन के बारे में, किसके बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो आपको मैंने टर्म्स के बारे में बताया, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल आपके क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके इंडिविजुअली टर्म्स है बच्चों। अगर मैं इन टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे बनेगा, मतलब बच्चों कि जितने भी आपकी टर्म्स है ना, उनको मैं क्या कर दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब से क्या कर दूं मैं, कनेक्टेड कर दूं, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर 2x, ये क्या है 1। बच्चों क्या ये अपने आप में टर्म है, तो आप बोलोगे सर है, ये क्या है 2x, यानी कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर ये भी टर्म है अपने आप में, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या है बच्चों, अपने आप में टर्म है। तो मैंने क्या बताया आपको
कि मैं क्या करूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसे क्या कर दूं मैं, कनेक्टेड कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए मैं अगर यहाँ बीच में प्लस ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मान लो मैं यहाँ माइनस ले लूंगा बच्चों, तो भी क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यदि इनके बीच में मल्टीप्लाई ले लेंगे तो भी क्या बनेगा बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि इनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन ले लूं तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसका नाम है इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन होती क्या है, क्या होती इक्वेशन, आपने, ठीक है, इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन इंग्लिश का एक वर्ड है बच्चों, इक्वल। इक्वल से बना है इक्वेशन, किससे बना है बच्चों, इक्वल से। ओके, तो इक्वल का मतलब आई होप आपको पता ही होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन को समझने के लिए, कि आप कभी शॉपकीपर के पास गए हो, तो आप बोलोगे सर बहुत बार गए हैं। तो आप मान लो बेसिकली आप 1 किलो चीनी लेने गए हो। ओके बच्चों, तो क्या करता है, जो पुरानी वेटिंग मशीन होती है ना बच्चों, उसके एक तरफ रखता है वैट, जैसे कि 1 kg, इधर क्या रखेगा, आपकी चीनी। ठीक है, और दोनों को इक्वल करके आपको दे देगा। ठीक है, यही करता है वो आपके साथ। क्या करते हैं वो, एक तरफ रखता है 1 kg वेट, दूसरी तरफ रखेगा जो आप लेने गए हो, जैसे बेसिकली चीनी लेने गए हो तो क्या रखेगा, चीनी, और दोनों को क्या करेगा, इक्वल करके देगा। तभी तो आप बेसिकली बोलते हो कि मैं क्या लेके आया हूँ, 1 किलो चीनी। ओके, तो वो क्या करके दे रहा है बच्चों, एक इक्वेशन बना के आपको दे रहा है, यानी कि इसके बराबर में ये क्या है, इसके इक्वल में ये है। ठीक है, वैसे इक्वेशन का मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि LHS का LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, इसके मतलब इस साइड का इक्वल है इस साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन क्या बोलते हैं, RHS, क्या बोलते, LHS क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, इसको क्या बोलते हैं LHS, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, RHS। सॉरी बच्चों, मैंने कुछ वर्ड बोलने में मिस्टेक कर दी, उसके लिए सॉरी, बट लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं LHS, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं RHS। मतलब आपको इक्वेशन जहां भी कहीं भी आपको देखनी हो तो आपको 2 चीजें देखनी है। पहला, इसके 2 पार्ट होंगे, LHS और RHS, और बीच में क्या होगा बच्चों, इक्वल टू का साइन। बस जहां भी ये चीजें आपको दिख जाए, यानी 2 साइड हो, बीच में इक्वल टू, तो वो सब क्या है बच्चों, इक्वेशन है। बस सिंपल लैंग्वेज में यही इक्वेशन है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ, यानी कि इक्वेशन क्या है, आपको इक्वेशन में हमेशा 2 चीज देखनी है, एक तो 2 साइड होनी चाहिए और बीच में इक्वल टू का साइन। ओके, जैसे कि x + 1 = 2x, ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड है और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन। ये क्या है बच्चों, अपने आप में इक्वेशन है। ओके, तो बात आती है सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो आप बच्चों बता सकते हो किसी दूसरे को कि 2 अलजेब्रिक क्वांटिटीज को क्या कर दूं मैं, इक्वल टू के साइन से कनेक्टेड कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। ओके, तो हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन था, पर बच्चों अभी तक अपन ने लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, बेसिकली ये होती क्या है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या होती है, लीनियर इक्वेशन बच्चों, इसका लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, यहाँ पे जो लीनियर शब्द है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 1 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री। लीनियर का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री। अब
डिग्री क्या होता है वो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। अगर बाय द वे आप भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि डिग्री बच्चों किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 1 हो। क्या हो? 1। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 1 हो। जैसे एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? आपके लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बच्चों ये भी क्या हो जाएगी? बेसिकली आपकी लीनियर इक्वेशन। क्यों हो जाएगी बच्चों? मैंने आपको क्या समझाया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जो क्या हो, जिसकी डिग्री बच्चों 1 हो, यानी कि 1 हो। तो इसकी डिग्री क्या है? चलो चेक करते हैं। ये क्या है? वेरिएबल। ये भी क्या है? वेरिएबल। डिग्री कैसे चेक करते हैं वो भी समझ लो। ठीक है, वेरिएबल की इसकी पावर क्या है बच्चों? 1। इसकी पावर क्या है? 1। और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या होती है बच्चों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। चूंकि डिग्री क्या है बच्चों? 1, इसलिए ये क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। क्या है बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि आइडेंटिफाई कीजिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आई होप। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।